हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत डरावना होने वाला है। प्यार की सजा। जहां आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत डरावनी है और खौफनाक है। प्यार और दर्द की हदों को पार कर जाती है ये कहानी। इस कहानी में प्यार की वो सजा है जो प्रेमी जोड़े को उनके किए की कीमत चुकानी पड़ती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। रामनगर के पास एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहते थे। इसी गांव में रितिका और अजय नाम के दो युवा प्रेमी रहते थे। उनका प्यार पूरे गांव में मशहूर था। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा साथ रहने की कस्में खाते थे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक भयानक मोड़ तब आया जब अजय के पिता ने उसे रितिका से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रितिका का परिवार हमारे स्तर का नहीं है और ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अजय ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक रात जब अजय और रितिका गांव के पुराने मंदिर के पास मिले, तभी अचानक अजय के पिता और कुछ गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अजय को बुरी तरह से पीटा और रितिका को वहां से जाने का आदेश दिया। रितिका ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे वहां से जबरदस्ती ले जाया गया। अगली सुबह गांव में एक भयानक खबर फैल गई। अजय का सर मंदिर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। सभी लोग सदमे में थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता था। रितिका इस सदमे से टूट गई थी और गांव छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद उसी मंदिर के पास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय अजय का भूत वहां घूमता है और उसके प्यार की सजा के लिए सभी को सजा देता है। गांव में डर का माहौल बन गया और लोग रात में उस मंदिर के पास जाने से बहुत कतराते थे और बहुत ज्यादा डरने लगे थे। गांव में अजय का भूत की कहानियां और डरावनी घटनाएं बढ़ती जा रही थी। लोग अब मंदिर के पास से भी गुजरने से डरने लगे थे। कहते थे कि जो भी रात में मंदिर के पास जाता है उसे अजय का भूत दिखाई देता है और वो कभी वापस नहीं आता। रितिका जो गांव छोड़कर शहर चली गई थी, वह भी चैन से नहीं रह पाई। उसे हमेशा अजय की यादें सताती रहती थी और उन घटनाओं की भयानक तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। एक दिन रितिका ने तय किया कि उसे वापस गांव जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। उसे महसूस हुआ कि शायद अजय की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो उसे ही ढूंढ रहा है। रात का समय था जब रितिका गांव वापस आई। पूरा गांव सो रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। रितिका सीधे मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर के अंदर गई और अजय की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगी। अजय, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई संकेत दो, रितिका ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश दिखाई देने लगे। प्यार की सजा। ये शब्द हर जगह चमकने लगा। रितिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक से उसे मंदिर के अंदर एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे रितिका के पास आने लगी। रितिका ने डरते हुए पूछा, अजय, क्या ये तुम हो? परछाई ने कहा, जवाब नहीं दिया। और लेकिन उसकी उस परिस्थितियों इतनी भारी थी कि रितिका को अपने पैरों में हरकत महसूस हुई। अचानक परछाई गायब हो गई और एक कागज का टुकड़ा रितिका के सामने गिरा। उस कागज पर लिखा था, तुम्हें हमारे प्यार की सजा मिलेगी। रितिका समझ नहीं पा रही थी
कि इसका क्या मतलब है। तभी उसे अजय की आवाज सुनाई दी, रितिका, मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक मैं अपने दर्द का बदला नहीं ले लेता। तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा। रितिका ने कहा, अजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। वो रितिका के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा अब अजय के साथ जुड़ चुकी है। मंदिर के अंदर अंधेरा छाने के बाद रितिका को एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रितिका ने डरते हुए आंखें बंद कर ली और अजय की आत्मा को पुकारा, अजय, मुझे अपने पास ले चलो। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रितिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अब मंदिर के बाहर एक पुराने खंडर में खड़ी थी। वहां चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी उसे दिख रही थी। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी हुई है जो धीरे धीरे साफ होती गई। वह अजय था, लेकिन उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। रितिका, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अजय ने गुस्से से कहा। अजय, मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, ये रितिका ने रोते हुए कहा। अजय ने कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी वही दर्द सहो जो मैंने सहा है। तभी अचानक से रितिका को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर की जमीन खिसक रही है। वह चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उसे लगा कि वह उसे कुएं में गिर रही है जहां अजय ने अपनी जान दी थी। आखिरकार रितिका ने महसूस किया वह अब भी जिंदा है, लेकिन एक अलग दुनिया में। वह एक भयानक जंगल में थी जहां हर दिशा में सिर्फ अंधेरा और डर था। उसे हर जगह से अजय की आवाजें सुनाई दे रही थी, तुम्हें प्यार की सजा मिल चुकी है, अब तुम मेरे साथ यहाँ हमेशा के लिए रहोगी। रितिका को समझ में आ गया कि अब वह कभी भी इस भयानक दुनिया से बाहर नहीं आ सकेगी। उसकी आत्मा भी अब अजय के साथ उसी दर्द में फंसी हुई थी जिसे उसने कहा था प्यार की सजा मिलेगी। गांव वालों ने अगले दिन मंदिर के पास रितिका का शव पाया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर और दर्द की छाया थी। लोग कहते हैं कि रितिका की आत्मा अब भी उसी मंदिर में भटकती रहती है और प्यार की सजा की कहानी हर किसी को सुनाती है। कैसी लगी दोस्तों आज की यह खौफनाक कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताइएगा कहाँ से आप ये कहानी सुन रहे हो, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में।